नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरी की पूरी इस वक्त की सियासत जो है वो लखनऊ की तरफ मुड़ गई है। राहुल गांधी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फ्लाइट उन्होंने बोर्ड कर लिया है और ये फ्लाइट सीधे दिल्ली से लखनऊ जा रही है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन वो सीधे सर हिलाकर मना कर रहे हैं कि वो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीखे हमले किए थे सरकार पर, लेकिन उसके जवाब में थोड़ी देर बाद संबित पात्रा सामने आए और संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि थोड़ी देर पहले ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फ्लाइट की। उन्होंने कहा कि मैं 3 मुख्यमंत्रियों के साथ, आप चन्नी को देख सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री है, हमारे संवाददाता के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ 2 सूबों के मुख्यमंत्री लखनऊ जा रहे हैं फ्लाइट में। हम इस वक्त उनके साथ फ्लाइट में हैं और इन नेताओं की कोशिश है कि लखनऊ से लखीमपुर जाया जाए, जहां पे किसानों के साथ बदसलूकी हुई, उनकी हत्या हुई है। मेरे साथ चरणजीत सिंह चन्नी है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। चन्नी साहब, आपके सूबे से ही ये चिंगारी निकली, जो किसान कानून जो विरोध चल रहा है वो उसका जो शुरुआत हुई वो पंजाब से ही हुई। ये जो घटना हुई है, आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी, आप प्रधानमंत्री से भी मिले, उन्हें भी अवगत कराया। अभी तक का जो रवैया है बीजेपी का और केंद्र सरकार का, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये है, आपने कहा कि पंजाब से चिंगारी निकली। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कोई भी क्रांति आई है पंजाब से शुरू हुई है। आज़ादी में पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज अगर किसानी का नुकसान हो रहा है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। पंजाब जो खेती प्रधान सूबा है, 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पंजाब की जो खेती पे आधारित है। तो अगर किसान मर जाएगा तो कैसे देश चलेगा? जो किसान देश का अन्नदाता है, जिसने दिया है आज तक, उसको भिखारी बनाओगे तो कैसे चलेगा देश? इसलिए ये घटनाएं जो हुई हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से HM से भी बात की है कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और ये प्लान्ड मर्डर है, पहले से सोचा गया है, विचारा गया है। और एक पीसफुल एजिटेटर्स पे उन्होंने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है। पहले उन्होंने लेक्चर में कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लाठियां उठाएंगे। हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं कि हम लाठियां उठाओ। दिस इज टू मच। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में प्यार की राजनीति होती है। ये हेटेड की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, ये देश में नहीं चलेगी। अब आप लोगों को जाने से भी रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं, निषेध आज्ञा लागू है, वहाँ पे नेता लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे टीएमसी के नेता तो जा सकते हैं, भीम आर्मी के जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं जा सकते, राहुल गांधी नहीं जा सकते, चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जा सकते, भूपेश बघेल नहीं जा सकते। क्यों? ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं। और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ देंगे। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? अरे भैया, अब ये चाहते हैं कि हम घर में सो जाएं, ये डिक्टेटरशिप करें और हम ना बोलें। ऑपोजिशन का काम क्या है? हमने चौकीदारा करना है, हमने होका देना है, हमने बोलना है कि ये गलत हो रहा है। जहां जो गलत होगा वहां राहुल गांधी जी खड़े होंगे, वहां कांग्रेस खड़ी मिलेगी आपको। अभी आप पीएम से मिले थे थोड़े दिन पहले, आपने रिक्वेस्ट की थी कि जो धान की खरीद का जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई थी, खरीद की सीजन शुरुआत उसको 11 तारीख किया था, अब सरकार ने उसको वापस लिया है। आपको लगता है ये ठीक कदम है? सरकार ने सचेत हो गई क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान होने वाला था। ऐसा है कि कभी भी खरीद पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है बहुत बार 70 साल में। तो अब ये पोस्टपोन करने का मतलब कोई नहीं बनता था। तो उन्होंने अभी 2 दिन लेट हुई है, 1 तारीख से शुरू होनी थी, 3 तारीख से शुरू हुई है। फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा हो गया कि ये सही टाइम पे हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री,
उन्होंने साफ कहा है कि इनकी सरकार, जो नई सरकार है, वो बिल्कुल किसानों के साथ है और जो कानून है उन्हें लागू नहीं होने देगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आनंद पटेल, दिल्ली। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको हम बता दें कि लखीमपुर से हमारे साथ समर श्रीवास्तव हैं, साथ ही साथ सीतापुर से हमारे साथ मौसमी सिंह हैं और लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ कुमार अभिषेक है। लेकिन सबसे पहले हम अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप ये बताइए, 1 घंटे 15 मिनट की, लगभग 10 मिनट 15 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली टू लखनऊ। थोड़ी देर में राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर इस वक्त कैसी तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से? क्योंकि वो तो कह रही है, राज्य सरकार ने कहा है कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा अब यहां से। बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है श्वेता। यहाँ पर 1:25 में उनकी फ्लाइट यहाँ पर पहुंचनी है, बाहर निकलने हैं। लेकिन आप देख लीजिए लखनऊ के एयरपोर्ट के बाहर, ये एयरपोर्ट का वो रास्ता है जो लखनऊ से सीधा एयरपोर्ट के भीतर घुसता है और यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उन्हें मुख्य दरवाजे पर ही, मुख्य गेट पर ही उन्हें रोक लिया गया है और पुलिस की भारी तैनाती। इधर कांग्रेस के लोग दिखाई देंगे आपको, ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंच रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को पहुंचना है। हालांकि कई नेता अंदर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन जैसा कि कमिश्नर पुलिस जो कि लखनऊ के हैं, उन्होंने कहा है कि धारा 144 लगी है, इसलिए राहुल गांधी को आगे नहीं आने दिया जाएगा। कुछ नेता हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप लोगों को रोका गया है क्या? रोका गया हम लोगों को, जो ना हम लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी एक विपक्ष की सही भूमिका अदा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कहा गया यहाँ पर? क्या हम लोगों को नहीं कहा गया कुछ, हम लोग खुद। अभिषेक, आप कार्यकर्ताओं से बात करिएगा, लेकिन उससे पहले जरा हमें वहां की तैयारी की तस्वीरें दिखाएं। वहां पर किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, किस तरह से पुलिस व्यवस्था है, जरा दिखाएं। और उनको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। मैं आता हूं, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्थिति है, ये बैरिकेटिंग है, आप देख लीजिए। और यहाँ से गाड़ियां सिर्फ उन्हीं को निकलने दी जा रही है जो कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो पैसेंजर हो सकते हैं। तो उनको चेक करके, या तो सरकारी गाड़ियां हैं या जो पैसेंजर हैं वो जाने दिए जा रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से बैरिकेटिंग और पुलिस की व्यवस्था आपको यहां दिखाई देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने की इजाजत पुलिस वालों ने नहीं दी है क्योंकि साफ तौर पर उन्हें रोका जा रहा है। धारा 144 का हवाला दिया गया है और राहुल गांधी को भी इसी बिना पर रोका गया है। और हम आपको पीछे दिखा दें कि एयरपोर्ट से गाड़ियां भी निकल रही हैं और वो गाड़ियां जा रही हैं जिन्हें जाना है। दूसरी तरफ लंबा जाम भी लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये एयरपोर्ट का सबसे मुख्य इलाका है। हम आपको दूसरी तरफ जो एक तरीके से नोकझोंक चल रही है पुलिस वालों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं पुलिस वालों से और वो अंदर हर हाल में जाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं बात भी करने की, विधायक हैं, उन्हें भी रोका गया है, जैसा कि कह रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें रोका गया है और इस तरह की रोक पूरे एयरपोर्ट पर है। हम फिर कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से नोकझोंक लगातार चल रही है, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से। सीनियर हमारी बात कर रहे हैं। इसको समझाइए, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। भाषा करेगा, इसका नाम नोट जाएगी नौकरी, सब पता चलेगा इसको। अच्छा जाने ना दो, लेकिन भाषा तो सही बोले। आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। है तो भाई, अगर आप अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, ये जहाँ पर नोकझोंक हो रही है एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर ये सब है, और ये जो पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस की फौज लगाई गई है एक तरीके से, मुख्य एयरपोर्ट द्वार से कितनी दूर है, एग्जिट गेट से कितनी दूर पर है?
देखिए ये एग्जिट गेट से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है जो कि मुख्य सड़क से एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है। तो ये मुख्य सड़क है एयरपोर्ट की, जो कि कानपुर और लखनऊ की जो मुख्य सड़क है उससे ये सीधा रास्ता एयरपोर्ट के लिए ही जाता है, यानी कि एयरपोर्ट का ही रास्ता है। और मेन रास्ते को ही फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहीं पे रोके जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता अंदर पहुंचे हुए हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस ने जगह जगह पर भारी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हम एक बार फिर दिखाते हैं किस तरीके का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है पुलिस वालों का। आप देख लीजिए, भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, बैरिकेटिंग है और कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से। अभिषेक आएंगे आपके पास और आपसे हम जानकारी लेंगे। एक बार हम सुनाते हैं, आपसे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके जवाब में संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लेते हैं पहले। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। वे हैं लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, सीतापुर से हमारे साथ मौसमी जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर्थ लखीमपुर से। सीधे चलते हैं हम मौसमी के पास। मौसमी, तमाम वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी की कोशिश वहां पर पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त क्या बता रही हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए श्वेता, अभिषेक भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि केरला हो, दिल्ली हो, वहाँ पे आपको कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर नजर आ जाते हैं। पर अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी की हिरासत और फिर गिरफ्तारी ने कांग्रेस के आंदोलन को और तीव्र कर दिया है। देखिए, लगातार 2.5 दिन से कांग्रेस कार्यकर्ता पीएसी कैंपस में कुछ इस तरह धरना दे रहे हैं, यही सो रहे हैं, यही जग रहे हैं, यही खा रहे हैं और यही दिन बिता रहे हैं। लाउडस्पीकर से जो आवाज जा रही है, पहले दिन लाउडस्पीकर नहीं थे, अब जो आवाज जा रही है वो शायद भीतर प्रियंका गांधी वाड्रा। मौसमी, आप बनिए हैं हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे और यहाँ पर हमें रुकना होगा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद समर्थ से हम और जानकारी लेंगे। बने रहे आप सभी हमारे साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई और इस बीच सीधे चलते हैं समर्थ के पास। समर्थ, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मैं इस वक्त मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर खड़ा हूं और आशीष मिश्रा, उनके जो बेटे हैं जो एफआईआर में नामजद हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि आज वो शायद सरेंडर कर सकते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उनके घर की, ये वही आवास है जो मंत्री यहां पर रहते हैं और यहीं पर उनके बेटे आशीष मिश्रा रहते हैं, जिन्होंने कल आज तक से एक्सक्लूसिव बात करके कई खुलासे किए थे और बताया था खुद को निर्दोष और कहा था कि मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। ये वही आवास मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर आशीष मिश्रा और यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा दोनों रहते हैं इसी आवास पर फिलहाल आशीष मिश्रा अंदर इस घर में बताया जा रहा है कि वो नहीं है, वो इस वक्त यहाँ से गायब हैं और सूत्रों से पता चल रहा है क्योंकि
प्रेशर बनता जा रहा है। 48 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं, एफआईआर नेम्ड एफआईआर हुए, उसके बाद भी यूपी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे इंटरव्यू में आशीष ने खुद बताया था कि यूपी पुलिस ना घर पर आई है, ना एक भी फोन कॉल उनको किया है पूरे मामले से लेकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 48 आवर्स होने के बाद भी, एफआईआर नामजद होने के बाद भी आखिर क्यों आशीष मिश्रा तक संपर्क नहीं किया गया। और ऐसा लगता है कि उसी प्रेशर के दम पर अब उनसे बोला गया है कि वो सरेंडर करें या फिर किसी और तरीके से यूपी पुलिस उनसे बातचीत करे, और यही रीजन है कि इस वक्त वो आवाज पर नहीं है। और सूत्रों से जो पता चल रहा है, हम जानकारी लेंगे। अब बने रहें, रुकेंगे यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।